श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भरत जी जब माता कौशल्या से कहते हैं कि जितने भी छोटे बड़े पातकी हैं उन सब का यदि मेरी माता कैकेयी के उसमें सम्मत हो, सम्मत ही नहीं बल्कि यदि मुझे उसकी जानकारी हो, यदि मैं वो जानता भी हूं उस भेद को, तो तिनकई गति मोहि शंकर देऊ जननी जो यहु जानऊ भेऊ। हे माता, यदि मैं इस भेद को भी जानता हूं तो भूत भावन भगवान शिव शंकर जी मुझे उन लोगों की ही गति दें, छोटे बड़े जो पातकी की गति होती है। और भरत जी के इन वचनों को सुनकर माता कौशल्या जी कि मातु भरत के वचन सुनी साचे सरल सुभाए कहते राम प्रिय तात तुम सदा बचन मन काए। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगती हैं कि हे तात, कहते राम प्रिय तात तुम है कि तुम तो सदा वचन मन काए, तुम तो मन वचन और शरीर यानी कर्म से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। और आगे कहती है कि राम प्राण हुते प्राण तुम्हारे तुम रघुपति ही प्राण हुते प्यारे। कि श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण हैं यानी प्रिय हैं, और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। और आगे कहती है कि विधु विष चवई श्रवई ही मुआगी होई बारी चर बारी विरागी। माता कौशल्या जी भरत को समझाते हुए कह रही हैं कि चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे, चंद्रमा विष चुआवे लागे, अब पाला आग बरसावे लागे, इतने ना जलचर यानी मछली, जो जलचर जीव यानी मछली जल से विरक्त हो जाए। अभय ज्ञान बरु मिटई न मोहू तुम राम ही प्रतिकूल न होहू मत तुम्हार यहु जो जग कही सो सपने हो सुख सुगति न लही। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहता है कि कैकेयी के इस कार्य में, इस निंदित कार्य में तुम्हारी सम्मति, और जगत में कोई इस तरह की बात कहे तो वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। तो अस्कहि मातु भरतु ही लाए, ऐसा कहकर माता कौशल्या जी ने भरत को हृदय से लगा लिया। और इतना ही नहीं, करत विलाप बहुत ये ही भांति बैठे ही बीत गई सब राती। तो इस तरह विलाप करते हुए सारी रात बैठे बैठे बीत गई। और सुबह वामदेव वशिष्ठ तब आए
सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेसे, कहि परमारथ बचन सुदेसे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए और उन्होंने सब मंत्रियों और महाजनों को भी बुलवाया। और सबको बुलवाने के बाद मुनि बहु भांति भरत उपदेसे, फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर और समयानुकूल वचन कहकर कही परमार्थ वचन सुदेसे, और बहुत प्रकार से बहुभांति भरत उपदेश से बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। और उपदेश जो दे रहे हैं कि तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आज, उठे भरत गुर बचन सुनी, करन कहु सब काज। तो वशिष्ठ जी ने कहा भरत जी से कि हे तात, हृदय में धीरज धरो, और आज जिस कार्य के करने का अवसर है, जो आज जरूरी है ओ का करा। और गुरु जी के वचन सुन के भरत जी उठ गए और भरत जी ने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृपतनु वेद विदित अनहवावा, परम विचित्र विमानु बनावा, गही पद भरत मातो सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए, सरजू तीर रचिता बनाई, जनसुरपुर सोपान सुहाई। एहि विधि दाह क्रिया सब कीन्ही, विधिवत न्याय तिलांजलु दीन्ही। सोधि सुमृत सब वेद पुराना, किन्ह भरत दस गात विधाना। जह जस मुनि बर आय सुदीन्हा, तह तस सहस भांति सबु कीन्हा। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाज गज वाहन नाना। सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरन धन धाम, दिए भरत लहि भूमि सुर, भे परिपूरन काम। मुनि बहुभांति भरत उपदेशे कि तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आज, उठे भरत गुरु चरण बचन सुनी, करन कहु सब काज। और क्या कि नृपतन वेद विदित अनहवावा, परम विचित्र विमानु बनावा। अब गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे कि नृपतनु वेद विदित अनहवावा। कि वेद में बताई हुई प्रसिद्ध रीति के अनुसार, जो वेदों में बताई हुई विधि है, उसी विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया। अब परम विचित्र विमानु बनावा, परम विचित्र विमान बनाया गया। और इतना ही नहीं, गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। भरत जी ने सभी माताओं के चरण पकड़कर सती होने से रोक लिया, अर्थात प्रार्थना करके जबरदस्ती सती न होने दिया। और वे सब माताएं रही राम दर्शन अभिलाषी, कि सभी माताएं भी राम दर्शन की अभिलाषा से रह गईं, सती न हुई। जब गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी को उपदेश किया तो उठे भरत गुर बचन सुनी, करन कहु सब काज। भाई गुरु आज्ञा करी, ऐसी गुरु आज्ञा का बड़ा गौरव है,
इसलिए सुनते ही भरत जी उठ गए। और करण कहो सब साजु, किससे कहा? मंत्रियों से। भाई मंत्रियों द्वारा राजा के प्रेत कृत्य का प्रबंध कराया। और सुमंत्र जी तो इतने हानि और ग्लानिवश हैं कि सुमंत्र जी यहां आए ही नहीं तो प्राय सारा प्रबंध सुमंत्र जी के द्वारा कराया जाता। और उनका नाम यहां पर बाबा जी अवश्य लेते कि सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। उधर कहे भूप मुनि राज कर, जोई जोई आयसु होई, राम राज्य अभिषेक हित, बेगी करहु सोई सोई। तब मुनि कहो सुमंत्र सन, सुनत चलेऊ हर साई, रथ अनेक बहु बाज गज, तुरत संवारे जाई। जह तह धावन पठई पुनि, मंगल द्रव्य मंगाई। जब रावण को मारकर लंका विजय कर वापस अयोध्या आते हैं उस समय तो नृप तनु वेद विदित अनहवावा, परम विचित्र विमानु बनावा। भाई स्नान कराना कहकर बता दिए कि पहले राजा का शरीर तेल से निकालकर पृथ्वी पर उत्तम बिछौनों पर रखा गया। तत्पश्चात ऋत्विक, पुरोहित और आचार्यों को बुलाकर वेदों में जो कही हुई विधि है, जो रीति है, उसी वेदों में कही हुई रीति के अनुसार राजा जी को स्नान कराया गया। गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। अर्थात जब विमान ले चले तब ये सब सती होने को साथ चली सभी माताएं। इसलिए भरत जी ने माताओं के चरण पकड़कर विनती की कि पिताजी तो स्वर्ग को गए, बड़े भैया स्वामी श्री राम वन में है, तो हमारी रक्षा कौन करेगा, हमको कौन देखेगा जो तुम भी न रहोगी। फिर कहा कि श्री राम जी आवेंगे, अब मैं उनको जाकर ले आऊंगा। तब राम दर्शन की अभिलाषा से माताएं रह गईं। भाई सती होने का निषेध किया, कहा कि धर्मशास्त्र कहता है कि जिसका पुत्र वीर हो उसे सती न होना चाहिए। भाई सती होने से तो यश और सदगति दोनों प्राप्त थी, फिर क्यों रोके? तो उसका उत्तर बताते हैं कि भरत जी ने सोचा कि इनके सती होने से हमें लोग बुरा कहेंगे और माता के मत में समझेंगे कि इनका भी मत कैकेयी के साथ है, और वे कहेंगे सब इससे जल मरी कि न जाने यह राजा होने पर हम विधवाओं की क्या दशा करें। तो इस कलंक के निवारण के लिए भरत जी ने विनती की। अब मानस में जाने कितनी ऐसी बातें हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने उल्लेख किया जो वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण में नहीं, परंतु जो किसी न किसी रामायण, पुराण, संहिता आदि में मिलती ही हैं, जो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। भरत जी ने जो निषेध किया उसका मूल तो कि आई पाए पुनि देखिहूं, मन जन करसि मलान। और श्री राम जी के इस वाक्य में ही कि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, राम कीन चाहे सोई होई, तो उन्हीं प्रभु श्री राम की प्रेरणा से भरत जी ने रोका और वे सती होने से रह गई। और कहते हैं मातु सब कि गही पद भरत मातु सब राखी। मातु सब अर्थात कैकेयी को छोड़कर सब माताओं को। क्यों? क्योंकि कैकेयी को वैधव्य का तो किंचित शोक है ही नहीं, वह तो राजमाता बनना चाहती है, वह सती क्यों होना चाहेगी? भाई जो लोग सृष्टि का आरंभ कुछ हजार वर्षों से मानने वाले हैं, आज के इस समय कुछ लोग ऐसे हैं जो सृष्टि का आरंभ कुछ हजार वर्षों से मानने वाले हैं और पाश्चात्य विज्ञानियों की आंखों से देखते हैं, तो वो लोग ही समझते हैं कि बस रामावतार एक ही बार हुआ है और जितनी रामायणें हैं ये सब इसी अवतार की हैं, पर ये नहीं जानते कि अनेक अवतार हुए हैं, अनेक कल्पों की।
तो अवतार न मानने वाले साहित्यज्ञ जो है रामायण के चरित्रों को कवि कल्पना समझकर आलोचना किया करते हैं। तो वो तो आज के जो पश्चिम की आंखों से देखते हैं, पश्चिम के विद्वजनों की आंखों से देखते हैं, जिनको भारतीय संस्कृति का ज्ञान ही नहीं है। और आगे कि चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। चंदन अगर भार बहु आए, भाई चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार यानी कपूर, गुग्गुल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। और फिर आगे कहते हैं कि सरजू तीर रच चिता बनाई, जनसुरपुर सोपान सुहाई। सरयू के तट पर रचकर चिता बनाई गई, और जो इस प्रकार से दिखती है मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी ही है। यहां पर आगे कहते हैं एहि विधि दाह क्रिया सब कीन्ही, विधिवत न्याय तिलांजलु दीन्ही। तो इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। तो सोधि सुमृत सब वेद पुराना, किन्ह भरत 10 गात विधाना। भाई सब स्मृति वेद और पुराणों को शोध कर भरत जी ने 10 गात्र क्रिया की। तो यहां जो कहा कि चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। अनेक, अमित अनेक सुगंध सुहाए। अनेक यानी बहुत प्रकार के, गुग्गुल, सरस, पद्मक, केसर, कचूर, कस्तूरी, कपूर, बाल, छड़ आदि तरह तरह के। सरजू तीर, सरयू के तट पर विल्वहर घाट, सरजू के तट पर विल्वहरी घाट जिसे आजकल बेलहर घाट कहते हैं, और जो नगर से पूर्व 4 कोस पर है वहां चिता बनाई। कि सरजू तीर रच चिता बनाई। चिता यानी चुनकर रखी हुई लकड़ियों का ढेर जिस पर रखकर मुर्दा जलाया जाता है। जनसुरपुर सोपान सुहाई। सुंदर चिता रचकर बनाई गई और जो ऐसे मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ियां हो। तो यही विधि दाह क्रिया सब कीन्ही। तो दाह क्रिया यानी 100 या मुर्दा जलाने का कर्म। भाई शुद्ध तत्व में दाह कर्म कुछ इस प्रकार से बताया गया है कि शव को शमशान पर रखकर उस पर घी मलकर मंत्र पाठ पूर्वक स्नान कराकर नया वस्त्र पहनाकर दोनों आंखों, कानों, नाक छिद्रों और मुंह में सोना रखें। प्राचीनावीत होकर बायां घुटना टेक कर बैठे और मंत्र पढ़कर कुश से एक रेखा खींचे और कुश बिछाकर तिल सहित जल पात्र हाथ में लिए मृतक का नाम, गोत्र आदि उच्चारण करता हुआ उसे कुश पर गिरावे और फिर तिल सहित पिंड लेकर कुश पर विसर्जित करे। तो इतना कृत्य करके और चिता रचकर 100 को उस पर दक्षिण की ओर सिर करके लिटा दें और जो सामवेदी हो वे 100 का मस्तक उत्तर की ओर रखें और फिर हाथ में अग्नि लेकर 3 प्रदक्षिणाएं करके दक्षिण की ओर अपना मुख करके और 100 के मस्तक की ओर आग लगाएं। तत्पश्चात 7 लकड़ियां हाथ में लेकर 7 प्रदक्षिणाएं करें, चिता की 7 प्रदक्षिणा करें और प्रत्येक प्रदक्षिणा में एक एक लकड़ी चिता में डालते जाएं। 100 जल रहा है, जब 100 जल जाए तब एक बांस लेकर चिता पर 7 बार प्रहार करें जिससे कपाल फूट जाए, जो कपाल क्रिया कही जाती है। और इतना करके फिर चिता की ओर न देखें, चिता की ओर न ताकें
और जाकर सीधे स्नान कर ले। तो यही विधि दाह क्रिया सब कीन्ही, विधिवत न्याय तिलांजलु दीन्ही। तिलांजलु यह मृतक संस्कार का एक अंग है, जिसमें मृतक के जल चुकने पर स्नान करके हाथ की अंजुलि में तिल और जल लेकर मृतक प्राणी के नाम पर छोड़ते हैं। तो सोधि सुमृत सब वेद पुराना, कीन बरत 10 गात विधाना। फिर वेद स्मृति पुराण सबका मत निश्चय करके और उनके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान यानी 10 दिनों के कृत्य को किया। तो यहां 10 गात्र या 10 गात क्या है? सूतक संबंधी एक कर्म। 10 गात क्या है? सूतक संबंधी एक कर्म है जो मनुष्य के मरने पर 10 दिनों तक होता रहता है। इसमें प्रतिदिन पिंडदान किया जाता है। पुराणों में लिखा है इसी पिंड के द्वारा क्रम से प्रेत का शरीर बनता है। पहले पिंड से सिर, दूसरे से आंख, कान, नाक आदि, और 10वें दिन शरीर पूरा हो जाता है। यह गरुड़ पुराण में उल्लेख है। 10 दिनों की क्रिया से आतिवाहिक देह निर्मित होती है, जिससे वह जीव कर्मानुसार लोक लोकांतर में पाप पुण्य का फल भोगने के लिए जाता है। प्रायः पहले यमराज के दरबार में उनके दूत उसे ले जाते हैं। तो तह तस सहस भांति सब कीन्हा, अर्थात जहां एक गोदान बताया वहां 1000 किए। कि जह जस मुनि बर आय सुदीन्हा, कि मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ ने जहां जैसी आज्ञा दी वहां भरत जी तह तस सहस भांति सब कीन्हा, अर्थात जहां एक गोदान बताया वहां 1000 किए, जहां एक विधि बताई वहां सहस्त्र विधि से किया। तो इससे भरत जी की श्रद्धा को दिखाया। तो भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। तो विशेष शुद्धि होकर भरत जी ने बहुत सी गायें, घोड़े, हाथी, रथ आदि अनेक प्रकार के वाहन नाना, और सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरन निधन धाम, दिए भरत लहि भूमि सुर, भे परिपूरन काम। भाई विशेष शुद्ध होकर श्री भरत जी ने बहुत सी गायें, घोड़े, हाथी, रथ, अनेक प्रकार के वाहन, सिंहासन, भूषण, वस्त्र, अन्न, पृथ्वी, धन, घर यानी सब प्रकार के दान सब ब्राह्मणों को दिए। ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी इच्छाएं ऐसी भरपूर संतुष्ट हो गई कि उन्हें और मांगने की इच्छा ही न रह गई। तो पितु ही तु भरत कीन्ह जस करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। भाई पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुख से भी नहीं कही जा सकती। तो भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। भय विशुद्ध, भाई 10 दिन तक सूतक रहता है, 11वें दिन शुद्धि होती है। अब 12वें दिन सब श्राद्ध कर्म होने के पश्चात ब्राह्मणों को दान दिया गया। यह दान राजा के परलोक के निमित्त दिया जाता है। अब हे परिपूर्ण काम, कहने का भाव यहां पर कि सब काम परिपूर्ण हुए। राजा की क्रिया, भरत जी का मनोरथ उस क्रिया के करने में, और दान पाने वाले ब्राह्मणों की इच्छा पूर्ण हुई, वो अघाई गए।
और मांगे कि इच्छा नाय भ अपितु हित से भरत जी की पिता और पितृ कर्म में अत्यंत श्रद्धा दिखाया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो सुदिन सोधि मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। भाई अंतिम संस्कार की क्रिया नृप क्रिया हो गई और उसके बाद जो पहला दरबार अवध में लगता है कि सुदिन सोधि मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। भाई अच्छा दिन शोध कर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी आए और सब मंत्रियों और रईसों को बुलवाया, महाजनों को बुलवाया। तो बैठे राज्यसभा सब जाए, बैठे राज्यसभा सब जाई, पठे बोली भरत दो भाई। सब लोग आकर राज्यसभा में बैठ गए और तब श्री भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। तो भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्ममय वचन उचारे। वशिष्ठ जी ने भरत जी को अपने पास बिठा लिया और नीति और धर्ममय वचन बोले। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कई कई कुटिल कीन्ही जसि करनी। जैसी कुटिल करनी कैकेयी ने की थी वह सब कथा मुनिश्रेष्ठ ने पहले कही। अब फिर भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जहि तनु परिहरि प्रेम निबाहा। और फिर राजा के सत्य धर्म व्रत की सराहना की कि जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम का निर्वाह किया, प्रेम को निभाहा। तो सुदिन सोधि मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। सुदिन शोध कर आज वशिष्ठ जी इसलिए आए कि आज श्री भरत जी को राज्य का अधिकार देंगे, पर भरत जी ने उनकी बात न मानी। तो फिर मुहूर्त को शोधने का फल ही क्या हुआ? इस शंका का समाधान कुछ इस प्रकार कि भला दिन लग्न मुहूर्त वही है कि जिसमें सभी की मति धर्म में रंगी रहे। और भरत जी ने आज परम धर्म का निर्णय कर अपना तिलक न करा के श्री राम जी की सेवा ही करना और उनके पास जाना ही निश्चय किया। तो इस तरह शुभ दिन शोधने का फल पूर्ण हुआ। यदि ऐसा न होता तो वशिष्ठ जी श्री राम, यदि ऐसा न होता तो वशिष्ठ जी क्या अपनी आज्ञा को भंग होता देख प्रसन्न होते? कदापि न होते। किंतु यहां तो मुनि जी तो भरत जी पर परम प्रसन्न हुए और यह नहीं सब सभा भर प्रसन्न हुई। वस्तुतः मुनि सब जानते हैं पर लोक रीति को निभाह रहे हैं, लोक रीति निभाते हैं। तो बैठे राज्यसभा सब जाई, पठे बोली भरत दो भाई। जाई कि सब जब आ गए तब राज्यसभा में जाकर बैठे। जब जब कोई राज कार्य होता रहा तब तब राजा इक्ष्वाकु जी, रघु जी, दिलीप जी, दशरथ महाराज आदि सब यहां बैठकर निर्णय करते आए हैं। और आज भी राजगद्दी पर बिठाने का अवसर विचार करना है। पठये बोली भरत दो भाई, दोनों भाइयों को क्यों बुलाया? राज तिलक तो भरत का निश्चय ही था। तो उसका उत्तर कि दूध का जला मट्ठा भी, छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। भाई भरत के ना होने से राम राज्य के अभिषेक यानी राम राज्याभिषेक में विघ्न उत्पन्न हुआ। तो डर रहे हैं कि इसमें भी कोई उपद्रव ना हो जाए, तो अकेले उनको बुलाने में फिर कोई फसाद न खड़ी हो, कोनो फसाद न उठ पड़े, इस सोच के शत्रुघ्न जी कभी बुलाएं। अब वशिष्ठ जानते हैं कि भरत शत्रुघ्न दोनों भाई,
प्रभु सेवक जैसी प्रीति बढ़ाई। भाई शत्रुघ्न जी को न बुलाने से, वे सेवा से वंचित रहने से दुखी होंगे। अब भरत के सिंहासन अधिष्ठित होने पर वे चमरधारी होंगे। और ऐसा ही अध्यात्म रामायण में भी कहा है, तत्र आसने समासीन चतुर्मुख इवापरः आनीय भरतम तत्र उपवेश्य सहनुजम। अर्थात राजसभा में ब्रह्मा के समान आसन पर बैठकर श्री वशिष्ठ जी ने भाई सहित भरत जी को बुलाकर आसन पर बैठाया। तो भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्ममय वचन उचारे। अब भरत को ही निकट क्यों बैठाए? तो यह शंका करके उनका समाधान करते हैं कि इनको राजा ने राज्य दिया है, इनसे कोई बात गुप्त भी कहना पड़े तो पास में रहने से धीरे से कह सकेंगे। इनको खिन्न देखकर, भरत जी को खिन्न देखकर मान बढ़ाने के लिए भी निकट बैठाए भरत जी को। और इन्हें यह आदर दिया, भरत जी को आदर दिया, जिसमें ये उनकी आज्ञा मानकर राज्य को ग्रहण करें। और शत्रुघ्न जी लक्ष्मण के भाई हैं तो उनके सामने गुप्त बात न कह सकेंगे, परंतु ये धर्मपरायण लक्ष्मण के भाई हैं जो श्री राम जी की सेवा में हैं, तो इनके मन में कुटिलता की संभावना करना बिल्कुल उचित नहीं है। तो निकट बिठाना आदर सत्कार है, अति आदर समीप बैठारे। इन्हीं से बात करना है भरत जी से, इन्हीं को समझाना भी है। और सभा के बीच में सब होगा, वहां गुप्त कुछ नहीं है। नीतिमय जिसमें नीति का ही वर्णन है, अधर्ममय जिसमें धर्म का वर्णन है। तो नीति पद देकर तब धर्म पद को दिए। क्यों? क्योंकि भरत जी नीति के अनुसार राज्य के अधिकारी हैं। और नीति है कि जेहि पितु देहि सो पावई टीका। ये बात आगे वशिष्ठ जी कहेंगे। तो धर्मशास्त्र की रीति क्या है कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई के अनुसार तो श्री राम जी को ही राज्य का अधिकार है। फिर धर्म को नीति के बाद रखने से भरत को जवाबदेही देने की राह रह जाती है, नीति में नहीं रह जाती। भरत जी धर्म को ग्रहण करके राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे। तो जब भरत जी को निकट बैठाए तब कि कई कई कुटिल कीन्हि जस करनी। तो ये पहले कहे कि प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, कई कई कुटिल कीन्हि जस करनी। भाई कैकेयी को कुटिल कहे क्योंकि कैकेयी की करनी भरत जी को न सुहाई। भाई भरत जी के रुचि के अनुकूल दिया यह नीतिमय वचन, तात कैकेयी दोष नहीं, ऐसा न कहा क्योंकि इसका प्रभाव तुरंत कुछ न होता। कैकेयी को सभी लोग कुटिल कहते हैं कि देहि कुचाली कोटिक गारी, अकुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी। और जगह उल्लेख कारण कवन कुटिल पलठाना, लख कुचाल कीन्हि कछुरानी। कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकीन। तो मुनि ने लोक व्यवहार के अनुरूप कहा क्या कि कैकेयी कुटिल कीन्हि जस करनी। भाई भूप का धर्मव्रत और सत्यव्रत को सराहा राजा जी के। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जेहि तनु परिहरि प्रेम निबाहा। धर्मव्रत यह है कि किसी की धरोहर रखी हो तो मांगने पर उसे तुरंत दे दे। कैकेयी के दो वरदान राजा के पास थाती में थे कि दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहूं आज जुड़ावहूं छाती। तो राजा जी ने भी कहा है कि थाती राखिन मांगे उकाऊ, और जब उसने मांगा तब दिए। और सत्यव्रत यह है कि स्त्री के साथ क्या झूठ क्या सत्य, वह कौन दान की पात्र है, फिर किस समय पर वर मांगा गया, उसके साथ भी सत्यव्रत को निभाहा।
और उससे यह कहा था कि सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, और फिर कहे थे कि प्राण जाहु बरु बचन न जाई। प्राण दे दिए पर सत्य को नहीं छोड़े। तो रघुनाथ जी के त्याग में सत्य व्रत धर्म निभाहा और तन त्याग कर रघुनाथ जी के प्रेम को निभाहा। तो भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जहि तनु परिहरि प्रेम निबाहा। भाई इसमें शंका होती है कि उनको सत्य में प्रेम था, श्री राम में उतना भी प्रेम न था। तो कौशल्या जी ने भी कहा है कि सुनहु राम मेरे प्राण प्यारे, बारहु सत्य वचन श्रुति सन्मत, जाते हो बिछुरत चरण तिहारे। बिनु प्रयास सब साधन को फल प्रभु पायो, सो तो नाहि सम्हारे। हरि तज धर्मशील भयो चाहत, नृपत नारी बस सर बस हारे। रुचिर कांच मन देख मूढ़ जो, करतल ते चिंता मन ढारे। मुनि लोचन चकोर शशि राघव, शिव जीवन धन सो न विचारे। यद्यपि नाथ तात माया बस, सुख निधान सुत तुम ही बिसारे। तो इसका निराकरण तनु परिहरि प्रेम निबाहा यह कह कर किया। तो कहत राम गुणशील सुभाऊ, सजल नयन पुल क्यों मुनिराऊ। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते मुनिराज वशिष्ठ जी के नेत्रों में जल भराया। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। और शरीर जो रोमांचित हो गया, फिर लक्ष्मण जी और सीता जी की प्रीति बखान कर प्रशंसा और विस्तार सहित वर्णन करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में डूब गए। तो सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। हानि लाभु जीवन मरनु, जसु अप जसु विधि हाथ। तो मुनिनाथ वशिष्ठ ने बिलख कर कहा कि भरत सुनो, भावी होनहार हरि इच्छा बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सब विधि के हाथ है। अस विचार के ही दे दोषु, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोसु। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। तो कहत राम गुणशील सुभाऊ, सजल नयन पुल क्यों मुनिराऊ। भाई परम प्रसन्नता पूर्वक पितु आयस पालन करना यह गुण कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। शील कि कैकेयी के परम निष्ठुर निस्सील कठोर वचनों को सुनकर भी कैकेयी को कुछ न कहा, वरन उल्टे राम जनन सिख सुनि सुख पावा। स्वभाव यह सब है ही, और फिर सब कर सब विधि करि परतोषु। तो बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, सुख स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। पहले श्री सीता जी साथ हुई, तब लक्ष्मण जी, तो उनकी प्रीति भी इसी क्रम से कहनी चाहिए थी, किंतु पहले लक्ष्मण जी की प्रीति बताए। क्रम के विपर्य का कारण शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी है। दूसरा भाव कि यहां यह क्रम देकर अन्य रामायणों के मत की भी रक्षा किया बाबा जी ने। वाल्मीकि में लक्ष्मण जी का पहले ही कौशल्या के यहां साथ जाना वर्णित है, और उससे भी उनका राम प्रेम प्रकट ही है। शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी जो कहते हैं, यहां लक्ष्मण जानकी जी के प्रीति का प्राबल्य दिखाया कि मुनि ज्ञानी है। ज्ञानियों को शोक और स्नेह कैसा,
पर योग वशिष्ठ के कर्ता भी शोक और स्नेह में डूब गए। यह उनके स्नेह की महिमा है। और यहां यह भी दिखाया कि तेहि की मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। भाई सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, अब बिलख कहो मुनिनाथ। बिलख के दो अर्थ, एक अर्थ तो उदास होकर, दुखी होकर, यानी दुखी होकर कहे क्योंकि उनकी वशिष्ठ जी की कुछ चली नहीं, और दूसरे वे शोक और स्नेह में मग्न है। और दूसरा भाव, दूसरा अर्थ यहां यह है कि विशेष लख कर कहा। मुनि ने सोचा कि कदाचित भरत कहे कि आप ऐसे मुनि श्रेष्ठ के रहते हुए भी ऐसा अनर्थ हो गया। चित्रकूट में कहा है कि सो गोसाई विधि गति जेहि छे की, इसलिए उसी की रोक के लिए मुनि वशिष्ठ जी ने पहले से ही अपनी असमर्थता और भावी की प्रबलता को जब बताई देते हैं। अब मुनिनाथ शब्द देकर कि यह बात इन्होंने मनन करके विचार पूर्वक कही है। भाई विधाता के पुत्र वशिष्ठ जी की भी एक न चली, वह भी यह स्थिति संभाल न सके। इसके लिए इस प्रसंग पर विलख कर कहते हैं कि यहां भावी को प्रबल कहकर आगे उसकी प्रबलता को कहते हैं कि भावी क्या है, हानि लाभ जीवन मरनु, जसु अप जसु विधि हाथ। कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि अपने हाथ में रखती है। भावी हरि इच्छा है, अब भावी को ब्रह्मा भी नहीं जानते, और यदि जानते तो ब्रह्मा जी अपना 5वां सिर क्यों कटा बैठे। तो हानि लाभ जीवन, तो दैव ही बलवान है। तो यहां मुनि वशिष्ठ जी ने 6 बातें कही, हानि लाभ इत्यादि वे सब इस प्रसंग में, इसी कथा में घटित होती है। हानि अवधवासियों की, लाभ देवताओं और वनवासी मुनि आदि की। एक कहीं भूपति भल कीन्हा, लोयन लाहू हमहि जेहि दीन्हा। जीवन सुग्रीव और विभीषण आदि का, मरण रावण का, यश भरत और लक्ष्मण का, अपयश कैकेयी मंथरा का। 6 चीजें कही, हानि लाभ जीवन मरनु, यश अपयश विधि हाथ। 6 चीजें कही। हानि, हानि किसकी हुई, अवधवासियों की। लाभ किसका हुआ, देवताओं का। भाई देवताओं ने ही तो मां सरस्वती को भेजा था, तो देवताओं और वनवासियों को हुआ, और मुनि आदि को हुआ। एक कहीं गांव वाले कहते हैं, एक कहीं भूपति भल कीन्हा, लोयन लाऊ हमहि जेहि दीन्हा। जीवन किसका हुआ, सुग्रीव और विभीषण। मरण रावण का, यश भरत और लक्ष्मण का, अपयश कैकेयी और मंथरा का। तो इसको कहने का भाव यह है कि हमने खूब अच्छी तरह विचार कर देख लिया कि ये अवश्यमेव होगी, इससे कुछ कर नहीं सके। तो अब आगे वशिष्ठ जी क्या भरत जी से कहते हैं, क्या विचार होता है, भरत जी क्या करते हैं, राज्य को ग्रहण करते हैं या कुछ और करते हैं, उस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।